बेटा पवन, इन गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ घूमने का इरादा है तुम्हारा? मम्मी, इन गर्मियों की छुट्टी में सोचा था कि घर पर रहेंगे, पढ़ेंगे और आराम करेंगे, लेकिन हमारे घर में पंखा ही नहीं। बेटा पवन, हम ऐसा करते हैं, हम सब ना हीरा अंकल के घर चलते हैं, बताओ। हाँ मम्मी, सही कह रही हो, वहीं चलते हैं हम छुट्टी मनाने। नोनी चिड़िया और पवन बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ तोता आता है संदेशा लेके। नोनी बहन। हाँ तोता भाई। नोनी चिड़िया, तुम्हारा संदेशा आया है। आप आओ, बैठ के पानी पियो पहले, बहुत गर्मी हो रही है बाहर। धन्यवाद नोनी चिड़िया। नोनी चिड़िया, तुम कहीं जा रही हो क्या? सामान वामान पैक कर रही हो? हाँ, पवन के हीरा अंकल है ना, उनके घर जा रहे हैं छुट्टियां मनाने। अरे हाँ, बताना भूल गया नोनी चिड़िया, वो जो चिट्ठी है ना, हीरा की ही है, एक बार पढ़ लो जाने से पहले। अच्छा, पढ़ते हो, पता नहीं क्या लिखा होगा इसमें। नोनी चिड़िया चिट्ठी पढ़ने के बाद उसका फेस उदास हो जाता है। मम्मी, क्या लिखा है चिट्ठी में? अरे हीरा अंकल की चिट्ठी है, इसमें लिखा है कि मैं आ रहा हूँ। लेकिन मम्मी, वो रहेंगे कैसे? हमारे घर तो पंखा भी नहीं, हम खुद उनके भरोसे हैं, वो हमारे भरोसे आ रहे हैं, बताओ। बेटा क्या करे, ढूंढते हैं कुछ उपाय। क्या हुआ नोनी चिड़िया? तोता भाई, हमारे पास पंखा नहीं और अब पवन के हीरा अंकल आ रहे हैं, सोच रही हूँ क्या करूँ, कैसे पंखे का जुगाड़ करूँ। नोने, हमारे पास पंखा है लेकिन पुराना है। अगर वो हम ले लेंगे तो फिर तुम कैसे रहोगे बिना पंखे के? हमारे पास 2 पंखे हैं, एक नया और एक पुराना। अब हम नया चला रहे हैं, पुराना भी सही है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, सोच रहा हूँ तुम्हें दे दूँ। नोनी चिड़िया तोता से पंखा ले लेती है। फिर उसके बाद पवन के हीरा अंकल आते हैं तो वो सारे घर में ही छुट्टियां बिताते हैं इन गर्मियों में। नोनी चिड़िया और नोनी चिड़िया का बेटा पवन, जो कि बहुत गरीब थे, एक छोटे से घर में रहते थे। नोनी चिड़िया का बेटा, उसे गाने गाने का शौक था, लेकिन नोनी चिड़िया चाहती थी कि वो पढ़े लिखे। पवन बेटा, पढ़ने में ध्यान लगाओ, गाने में नहीं। माँ, पढ़िया लिखाया कुछ काम नहीं आया। माँ, देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा। बेटा, हमारे पास रहने को घर तक नहीं, तुम पढ़ोगे नहीं तो बड़े अमीर कैसे बनोगे? मैं तुम्हारे पढ़ने लिखने में कैसे कैसे पैसे जमा कर रही हूँ, तुम्हें पता है जरा सा भी? ठीक है माँ, मैं पढ़ने में ध्यान लगाऊंगा बस। पवन जब भी पढ़ता, उसका जरा सा भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, बस उसे तो गाने गाने में मज़ा आता था, कभी रैप तो कभी क्लासिकल सॉन्ग, वो तो बस इनमें ही खोया रहता था। तुम्हें कितनी बार बोला है पढ़ने में मन लगाओ, पढ़ने में मन लगाओ। माँ, मैं क्या करूँ, जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरे को समझ ही नहीं आता। उसकी माँ परेशान थी पवन को लेके, तभी उसके पास तोता आता है और कहता है, नोनी चिड़िया, तुम इतने परेशान हो? तोता, पवन को लेकर परेशान हूँ, उसका जब देखो पढ़ाई में मन नहीं लगता, पता नहीं कब वो दिन आएगा तो वो पढ़ेगा लिखेगा और हमारी गरीबी मिटाएगा। जब देखो उसे गाने गाने का भूत चढ़ा रहता है। हाँ नोनी चिड़िया, ये अच्छी बात है और बुरी भी बात है। वो कैसे? उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो उसकी सिंगिंग की क्लास शुरू करवा दो, मुझे भरोसा है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा सिंगर बनेगा। तोता, सही कह रहे हो, मैं उससे बोलती हूँ जाके अभी। हाँ नोनी चिड़िया, बोलो जाके उससे। तभी नोनी चिड़िया ने दिमाग लगाया कि इसे गाने गाने का शौक है, अब ये इस क्लास में पास होगा तो ही इसकी सिंगिंग की क्लास शुरू करवाऊंगी। पवन, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। क्या माँ? पवन, इस क्लास में पास हो जाओ, मैं तुम्हारी सिंगिंग की क्लास शुरू करवा दूंगी। सच में? आप कितनी अच्छी हो। उसके बाद क्या वो जैसे तैसे पास हो गया। फिर वो नोनी चिड़िया ने उसकी क्लास शुरू करवा दी, लेकिन नोनी चिड़िया काफ़ी चिंतित रहने लगी कि वो अच्छा सिंगर बनेगा या नहीं बनेगा। पवन क्लास लेने जाता है। कुछ सुनो पवन, कोई गाना।
उसी हिसाब से तुम्हारी क्लास शुरू करवाऊंगा। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास मेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। उसका गाना सुन के कबूतर बहुत खुश होता है और उसे कुछ पैसे दे देता है। माँ देखो मुझे टीचर ने पैसे दिए। बेटा पवन ऐसी मेहनत करो और अपना नाम रोशन करो। माँ नहीं, मैं आपका नाम रोशन करूँगा। नूनी चिड़िया की आंख में आंसू आ जाती है और वो पवन को गले से लगा लेती है। तभी वो जब दूसरी क्लास लेता है, कबूतर कहता है, पवन तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना होगा गाने गाने के लिए। अब जितने भी कंपटीशन होंगे उसके लिए तुम मेरे साथ चला करोगे। ठीक है सर। कबूतर के साथ पवन ऐसे डेली जाने लग गया और जहाँ जाता पैसे जीत के लाता और ऐसे कर कर के उसने इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। उसने ना कि अपनी माँ का नाम रोशन करा, उसने एक बड़ा सा घर भी लिया और आज उसकी माँ और पवन अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट में ज़रूर बताओ। माँ हमें 2 दिन हो गए खाना खाए हुए, पापा भी नहीं है जो हमारा पेट भर सके। बेटा पवन देखती हूँ कहीं काम मिल जाए तो मुझे। नूरी चिड़िया जो कि बहुत गरीब थी, उसका पति भी बाहर काम करने गया था, जिसकी वजह से घर में पैसे न होने के कारण पवन और उसकी माँ भूखे रहने पर मजबूर थे। नूरी चिड़िया बहुत नौकरी देखती है, उसकी जॉब कहीं भी नहीं लगती। फिर उसे तोता मिलता है। क्या हुआ इतने परेशान हो? क्या बताऊं तोता भाई, जिसका बेटा 2 दिन से भूखा हो, जो बस पानी पी के अपना पेट भर रहा हो, जिसका पति शहर जाकर शराब पीता हो, उसके घर की हालत कैसी होगी आप बताओ। समझ सकता हूँ नौनी चिड़िया। बाकी खाना वाना चाहिए या पैसे चाहिए तो मुझे बताओ। भीख नहीं चाहिए मुझे किसी की। नानी फिलहाल तो तुम ये पैसे रखो और मैं बात करता हूँ कहीं तुम्हारे काम की। लेकिन ये पैसे ले लो, मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए। नानी ये भीख नहीं है, पड़ोसियों का फर्ज है, जब तुम काम करने लगोगे तब मुझे लौटा देना पैसे। अगर काम नहीं लगा फिर कैसे लौटाऊंगे पैसे, कर्जे में तो डूब जाऊंगे फिर मैं। कोई बात नहीं, जब कभी तुम्हारे पास पैसे हो तब दे देना, और ऐसा तो नहीं कि पूरी जिंदगी भर तुम्हारे पास पैसा ना हो। ठीक है तोता भाई, और हाँ अगर कोई काम हो मुझे बता दो, मुझे घर चलाना है अपना। ठीक है मैं पता करके बताता हूँ। नूरी चिड़िया पैसे लेके चली जाती है और अपने बच्चे के लिए सबसे पहले खाना बनाती है, जो कई दिनों से भूखा था। माँ सच्चे खाने का इतना सुख प्राप्त आज हुआ, इतना आनंद आ रहा है आज खाना खाने में। बेटा वो कहते हैं ना, खाने खाने का मजा तभी है जब भूख कस के लगी हो और सामने हमारा मनपसंद का खाना हो। माँ ये पैसे किससे लेके आए तुम? बेटा काम के लिए गई थी, फिर ऐसे कहीं बैठ गई, फिर तोता आया उसने पैसे दे दिए। माँ अब उन्हें पैसे कब लौटाओगे तुम? बेटा जब पैसे आ जाएंगे तब लौटा दूंगी। नूरी चिड़िया और पवन बात करते करते सो जाते हैं। उधर तोते की मुलाकात हीरे से होती है। अरे मेरा भाई क्या हाल है? बढ़िया, तुम बताओ तोता। बढ़िया, बस काट रहे हैं टाइम। अरे तोता एक काम था तुमसे, मुझे घर में सफाई करने वाली चाहिए, कोई है तुम्हारी नजर में तो बताओ। हाँ है, मैं भी तुमसे ये पूछने वाला था। अच्छा? अरे हमारे घर के बराबर में है, वो काफी गरीब है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, मिलेती बहुत गरीब है वो, और उसे काम दे दो तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, कल भेज देना घर पर। ठीक है। तोता नूनी चिड़िया की बात कर लेता है। यही बात बताने वो नूनी चिड़िया के घर जाता है
आगे। नौने चिड़िया, तुम्हारी बात कर ले काम की। ये लो कार्ड, इसके घर चले जाना, साफ सफाई का काम है। शुक्रिया तोता भाई। अरे पड़ोसी ही पड़ोसी का काम आता है। मैं इनसे जाके मिलती हूँ। नूरी चिड़िया हीरा से मिलती है। फिर हीरा भाई, मुझे तोता भाई ने भेजा है काम के लिए। हाँ, मैं नहीं कहा था उससे। देखो, तुम्हें इस घर की साफ सफाई करनी है डेली। और हाँ, घर में कौन कौन है तुम्हारा? मेरे घर में मेरा एक बेटा है और मैं, बस। पढ़ाई करता है वो या नहीं? नहीं। कोई बात नहीं, उसे यहाँ पढ़ने के लिए भेज देना। और ये लो तुम्हारा एडवांस। हीरा भाई, ये उपकार मैं आपका कैसे चुकाऊंगी? आप जैसे अगर हर कोई हो तो कोई भूखा ना मरे। रो क्यों रही हो? मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ। जाओ, चलो जल्दी काम करना शुरू कर दो। ठीक है? ठीक है हीरा भाई। फिर क्या, नूरी चिड़िया को काम मिल जाता है और उसके बेटे की भी पढ़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। उनके घर में भी किसी चीज की दिक्कत नहीं थी। वो कहते हैं, जब भी तुम्हें कोई दिखे और लगे कि इसकी मदद करनी चाहिए तो मदद कर दो। सोचो मत, क्योंकि सोचते सब हैं लेकिन करता कोई नहीं।